आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं खरपतवारों की सूची। ऐसे खरपतवारों की सूची देखने वाले हैं जो कीटों एवं रोगों को सहारा देते हैं। और ये क्या करते हैं, कीटों एवं रोगों को सहारा देने के बाद जब यदि फसल लगाई जाती है उस खेत में, तो वहां से सीधे कीट और रोग जो है फसलों पर आक्रमण कर देते हैं। यानी कि हम सीधे तौर पे ये कहें तो वैकल्पिक मेजबान के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं? वैकल्पिक मेजबान, यानी अल्टरनेट होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। तो आज की ये क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको ये क्लियर होने वाला है कि कौन से खरपतवार कौन से रोग को सहारा देते हैं और कौन से कीट को सहारा देते हैं। जब यदि हम फसल लगाते हैं या फसलों की खेती करते हैं तो ये सीधे जो है खरपतवार वहां से चलकर फसलों तक पहुंच जाते हैं और फसलों में काफ़ी अधिक हानि पहुंचाते हैं, ऐसा देखा गया। हालांकि अभी हमने एक क्लास में देखे हैं कि किस तरह से खरपतवारों में फसलों में हानि होती है और कितने प्रतिशत तक हानि उत्पादन में देखी जाती है। ये सारी बातों का हमने डिस्कस किए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर से संबंधित नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये क्लास जो है ऑल एग्रीकल्चर को कंप्लीट करती है, ऑल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम को कंप्लीट करती है। तो हम एक एक करके छोटे छोटे यहाँ बिंदुओं को समझने वाले हैं, जिससे आपको निश्चित ही पता चल जाएगा कि कौन सा खरपतवार को खेत में रहने देना चाहिए और किसको निकाल के फेंकना चाहिए, ताकि जो है आने वाली फसलों में बीमारी और कीटों से बचा जा सके। तो चलिए, हमारे सामने एक तालिका है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं खरपतवारों की सूची। कीटों और रोगों के लिए वैकल्पिक मेजबान यानी अल्टरनेट होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। एक साइड हमारे सामने खरपतवार है और दूसरे साइड क्या बीमारी या कीट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो खरपतवार है वो इकाइनोक्लोआ स्पीसीज, जिसे हम जंगली धान भी कहते हैं। और ये जंगली धान ऐसा खरपतवार है जो धान की फसलों में बार बार पैदा होता है और धान की फसलों में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लगभग यह जो है 30% तक नुकसान पहुंचाता है। अभी खरपतवार की क्लास में हमने ये सारा जो है डिस्कस भी किए हैं। तो अब ये कौन से कीट को सहारा देता है? तो ये धान का तना छेदा। तो ये जो खरपतवार है जंगली धान, ये धान का तना छेदक कीट को सहारा देता है। यानी कि ये यदि मान लीजिए यदि आपने धान की फसल लगाए हैं, धान की फसल लगाने के बाद, फसल कटने के बाद ये जो कीट है ये इस खरपतवार पर अपना जीवन निर्वाह करता है। और जैसे ही अगली बार आप धान की फसल लगाते हैं तो इसके अंडा हैच होते हैं और फिर अंडे से लार्वा निकलकर सीधे धान की फसल में अटैक कर देते हैं, जिससे क्या है काफी अधिक नुकसान देखा गया है इस कीट से धान की फसल में। फिर इसके बाद में बात आती है चीनोपोडियम अल्बम, यानी इसे बथुआ भी कहा जाता है। और ये तो जो है ग्रैमनिकुल की फसल गेहूं का मुख्य खरपतवार माना जाता है। हालांकि गेहूं की जो फसल है उसका मुख्य खरपतवार गुल्ली डंडा गेहूं का मामा को कहा जाता है, लेकिन इसे भी उसके बाद इसका ही स्थान आता है। परंतु ये चने की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला खरपतवार है। और इस खरपतवार की विशेषता यह है कि इसमें आयरन बहुत अधिक होता है और कुछ क्षेत्रों में तो इसका उपयोग साग के रूप में भी होता है। अब बात आती है कि ये कौन से कीट को या रोग को सहारा देता है। तो ये मक्का का तना छेदक, जिसे स्टेम ब्रोरर बोलते हैं, चाइलोपार्टिलस। इस स्टेम ब्रोरर का वैज्ञानिक नाम क्या है? चाइलोपार्टिलस। तो ये मक्का का जो तना छेदक है उसको ये सहारा देता है। जैसे ही रबी की फसल खत्म होने के बाद जब आप खरीफ में मक्का लगाते हो तो ये जो है सीधा बथुआ में कुछ समय रहने के बाद अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और अंडे दे देता है। और जैसे ही आप मक्के की फसल लगाते हो तुरंत ही ये जो है वहां से इसके लार्वा निकलकर मक्के की फसल में अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जब ये मक्के की फसल में इसका अटैक होता है तो काफी भारी मात्रा में ये नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी तो देखने में आता है कि पूरी फसल भी चौपट हो जाती है। अब हम तीसरा देखेंगे
अमेरेंथस स्पीसीज, ये अमेरेंथस स्पीसीज यानी ये चौलाई का वैज्ञानिक नाम है। किसका? चौलाई। तो चौलाई का जो चौलाई जो है इसका भी साग के रूप में उपयोग होता है। ये आयरन का बहुत भरपूर स्रोत मानी जाती है। अब ये जो चौलाई है ये कौन सा खरपतवार ये रोग को सहारा देती है? तो ये अरहर का ग्राम कैटरपिलर। तो अरहर में एक कैटरपिलर लगती है, अरहर में एक कैटरपिलर लगती है जिन्हें यानी कि कीट लगता है, तो उस कीट को ये आश्रय देता है, सहारा देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चौलाई जो है किस कीट को सहारा देता है। तो चौलाई जो है अरहर का ग्राम कैटरपिलर को सहारा देता है। अब इसके बाद में बात आती है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा जो है, लेंटाना कैमरा ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक खरपतवार है। ये आपको जंगल में भी भारी भारी संख्या में मिलेगा। यदि जिस स्थान पर बंजर भूमि ज्यादा पड़ी है, बेकार भूमि, अनुपजाऊ भूमि जिसमें खेती नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थानों पर ये बड़ी संख्या में अपना झुंड बनाकर जीवन चक्र पूरा करता है। तो अब बात आती है लेंटाना कैमरा। तो लेंटाना कैमरा एक ऐसा खरपतवार है जो कपास का अमेरिकन बॉलवर्म, जिसे पिंक बॉलवर्म कहा जाता है, और ये पिंक बॉलवर्म जो है खरपतवार का मुख्य कीट है। और इसी के कारण जो है, सॉरी मैंने कुछ एक लाइन गलत बोल दिया तो मैं उसको सुधार लेता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कपास का अमेरिकन बॉलवर्म, तो इसको पिंक बॉलवर्म भी कहा जाता है। यह जो है कपास का सबसे खतरनाक और मुख्य कीट है। ये क्या करता है, ये जो है कपास के डोंडों को छेद कर देता है और उसकी कपास के डोंडे में छेद कर देता है और अंदर का जो कॉटन रहता है उसको पूरी तरह से खराब कर देता है। तो कपास की फसल इस कीट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है और काफी सारी इंसेक्टिसाइड जो है इस कीट के नियंत्रण के लिए उपयोग में की जाती है। इसलिए कपास में जो है भारी मात्रा में जो है इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि इसके लिए आज अभी का समय में जो है बीटी कॉटन चल रहा है, तो उसकी यदि उसके बीज का यदि हम उपयोग करते हैं तो निश्चित ही है इससे कीट से नियंत्रण हो सकता है। तो लेंटाना कैमरा में आपने देख लिए, लेंटाना कैमरा एक खरपतवार है, इसमें कौन से कीट को आश्रय देता है ये। अब देखते हैं हम एविना फेटुबा। एविना फेटुबा को जंगली जई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जंगली जई। अब ये जंगली जई जो है कौन से कीट और रोग को सहारा देता है? ये जंगली जई जो है गेहूं व जौ के तना रोली रोग का कवक को सहारा देता है। ये जो एविना फेटुआ यानी जंगली जई जो खरपतवार है, ये गेहूं व जौ में लगने वाले जो तना रोली होती है, जिसे हम रस्ट के नाम से जाना जाता है, या क्षेत्रीय भाषा में इसे गेरुई कहा जाता है। तो ये गेरुई जो है ये कवक के कारण होता है। तो ये कवक को सहारा देने वाला एक ये खरपतवार है। और ये जो रस्ट है, ये रस्ट जो है 3 प्रकार की होती है, ब्लैक रस्ट, फिर येलो रस्ट और फिर दिया है ब्राउन रस्ट। तो इनके कारक क्या है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं सैकेरम स्पॉन्टेनियम यानी कांस। कांस तो आपने देखे ही होंगे कि ये कांस जो है ये आपको उपजाऊ भूमि में भी मिलेगा, अनुपजाऊ भूमि में भी मिलेगा, नदी के किनारे मिलेगा, छोटे छोटे नाले में मिलेगा, ये सभी जगह आपको ये देखने को मिलता है। तो ये जो खरपतवार है ये जो है मक्का में लगने वाला एक रोग है जिसे क्या बोलते हैं? डाउनी मिल्ड्यू। क्या लगने वाला? डाउनी मिल्ड्यू। और ये डाउनी मिल्ड्यू एक कवक के कारण होता है। तो उस कवक को ये सहारा देता है। कौन देता है? कांस। कांस खरपतवार जो है डाउनी मिल्ड्यू कवक को आश्रय देता है। तो काफी समय तक डाउनी मिल्ड्यू का जो कवक है वो इसमें अपना जीवन चक्र पूरा करता है। लेकिन जैसे ही हम मक्के की फसल लगाते हैं खरीफ ऋतु में, तो फिर ये कपास से निकलकर या कपास से चलकर सीधा मक्के की फसल में क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है, जिससे मक्के की फसल काफी प्रभावित होती है। अब हम देखने वाले हैं सेचेरस सिलिनियस, जिसे अंजन घास कहा जाता है। सेचेरस सिलिनियस जिसे क्या कहा जाता है? अंजन घास कहा जाता है। तो ये अंजन घास भी आपको नदी के किनारे या मेड़ों में या छोटे छोटे तालाबों में या फिर नालों में, ये सभी जगह मिलेगी। तो अब इसमें जो है बाजरे की अरगट बीमारी, बाजरे में एक बहुत ही खतरनाक
रोग लगता है जिसे बाजरे का अरगट कहते हैं। और इस बाजरे का अरगट में क्या होता है कि जिस स्थान पर दाने बनते हैं उस स्थान पर हनी ड्यू जैसा क्या निकलता है, पदार्थ निकलता है, और दाना पूरे क्या हो जाते हैं, खराब। तो ये जो है बाजरे की अरगट बीमारी के कवक को आश्रय देता है। क्या करता है ये, बाजरे की अरगट बीमारी के कवक को आश्रय देता है। कौन देता है, अंजन घास। कौन देता है, अंजन घास। तो निश्चित है ये मेरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना है। अब आता है जंगली सरसों। जंगली सरसों सिनेपिस आर्वेंसिस। जंगली सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिनेपिस आर्वेंसिस। अब ये जो जंगली सरसों है, ये जंगली सरसों जो है क्लब रूट, गोभी और फूल गोभी का काला पैर, जो जंगली सरसों में एक कवक रहता है, और ये कवक जो है क्लब रूट या गोभी और फूल गोभी का जो काला पैर नामक एक बीमारी होती है, तो उसको ये फैलाने में कार्य करता है। तो आपको आज की क्लास पूर्णतः समझ में आई होगी कि हमने किस तरह से कौन से खरपतवारों में कौन सी फसल के कीट एवं रोग छिपे रहते हैं और ये कब रोग फैलाते हैं, इन सब बातों का हमने डिस्कस किए। इसीलिए लोग कहते हैं या साइंस कहता है कि खेतों के आउटसाइड खरपतवार को नहीं रहने देना चाहिए, और यदि खरपतवारों की संख्या ज़्यादा है तो खरपतवारी नाशी का उपयोग करके या उन्हें काटकर जला देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जो रोगों और कीटों को आश्रय देते हैं, और जैसे ही जब हम अगली फसल लगाते हैं तो वो रोग और कीट सीधे खरपतवारों से निकलकर फसलों पर आक्रमण कर देते हैं। इससे क्या होता है कि फसल उत्पादन करता या कृषक को काफी हानि का सामना करना पड़ता है और उत्पादन घट जाता है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर तो आपको करना ही है, लेकिन यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे नए नए एग्रीकल्चर के अपडेट मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। तो अगली क्लास के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।